मुजरिम के लिए कोई भी वकील काम करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत में 5-50 जितने भी वकील थे, मालेगांव के बाहर ने खुद से कहा कि हम कोई भी पैरवी नहीं करना चाहते। हल निकला कि भी जो बाहर के वकील आते हैं नाम को मनमार हटाने के कुछ वकील मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बोला वो बच्चे के जैसा नाम सुने कि वो केस में हम कोई नहीं करना चाहते। अभी पिछले महीने एडवोकेट शिशिर हीरे जो मालेगांव शहर के एक सीनियर वकील है, उन्होंने अपना वकील पत्र दाखिल किया और इसमें जमानत का अर्जी दाखिल किया। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। गुज़िश्ता साल जनवरी 2024 में मोहम्मद कैफ नामी 5 साला मासूम बच्चे का चांदौड़ घाट में ले जाकर बेदर्दी से गला रेतने वाले लक्ष्मण जगन्नाथ सोनोने, जो पिछले 1.25 साल से नासिक सेंट्रल जेल में कैद है, आज उसकी जमानत मकामी कोर्ट में रखी गई, जिसे मुअज़्ज़ज़ जज साहब पालदीवार साहब ने ठुकराते हुए मुल्जिम लक्ष्मण जगन्नाथ सोनोने को जेल में ही रखे जाने के अहकाम दिए हैं। मकतूल 5 साला मासूम मोहम्मद कैफ वल्द मोहम्मद इलियास की पैरवी जमीयतुल उलमा के जानिब से एडवोकेट नियाज लोधी और एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ने की और केस की संगीनी और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मुखालफत की, जिसे कबूल करते हुए जज साहब ने जमानत को नामंजूर कर दिया। इधर 1.25 साल पहले मालेगांव बार एसोसिएशन के वकला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुल्जिम लक्ष्मण जगन्नाथ सोनोने का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ ऐलान भी किया था कि मालेगांव का कोई भी वकील इस हैवान सिफत इंसान का केस नहीं लड़ेगा। मगर 1.25 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मालेगांव के ही सीनियर वकील शिशिर हीरे ने ऐलान के खिलाफ जाते हुए न सिर्फ मुल्जिम लक्ष्मण सोनोने का केस लिया है, बल्कि उसकी जमानत के लिए कोशिशें भी तेज कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों डोंगराले में 3 साला मासूम बच्ची को हैवानियत का शिकार करके कत्ल करने वाले विजय खैरनार का केस मालेगांव बार एसोसिएशन और मालेगांव के तमाम वकला ने लड़ने से इनकार करते हुए मुल्जिम से कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई है। तो क्या मोहम्मद कैफ के कातिल का मुकदमा लड़ने वाले शिशिर हीरे आगे चलकर डोंगराले केस के मुल्जिम का भी मुकदमा लड़ेंगे, या फिर एक मखसूस मजहब के खिलाफ हमेशा मुकदमात में दिलचस्पी रखने के आदी सीनियर वकील शिशिर हीरे साहब डोंगराले केस में खुद को इस केस से दूर रखेंगे? आपको बता दें कि मौजूदा डोंगराले केस की तरह मोहम्मद कैफ का मामला भी उस वक्त बड़ा संगीन सूरत इख्तियार कर लिया था। लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा था, लोगों का गुस्सा उरूज पर था, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे थे। उस वक्त भी क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या बुजुर्ग, सभी मुल्जिम लक्ष्मण की फांसी की मांग कर रहे थे। मुसलसल 8 दिनों तक 5 साला मोहम्मद कैफ को भूखा प्यासा रखने के बाद उसका कत्ल कर देने वाले लक्ष्मण सोनोने के खिलाफ भी इतना ही गमो गुस्सा था जितना आज डोंगराले की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले मुल्जिम विजय खैरनार के खिलाफ है। इन दोनों ही केसों में मालेगांव बार एसोसिएशन के जिम्मेदारान व वकीलों ने मुल्जिमीन का केस लड़ने से इनकार कर दिया था, साफ मना कर दिया था। तो क्या 1.25 साल का अरसा गुजर जाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाने वाले 5 साला मासूम मोहम्मद कैफ के मुल्जिम लक्ष्मण सोनोने का केस लड़ने वाले सीनियर वकील शिशिर हीरे साहब को बार एसोसिएशन ये केस न लड़ने का मशवरा देगी, या फिर उनके सियासी रुतबे, हुकूमत से कुर्बत और कई अहम मुकदमात में सरकारी वकील की हैसियत से जिरह किए जाने को देखते हुए खामोशी इख्तियार करने में ही आफियत समझेगी? 2024 को आयशा नगर पुलिस स्टेशन में मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास नामी एक 5.5 साल के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो उसके वालिद साहब। उस वक्त बहुत तलाश किया गया शहर में, वो बच्चा कहीं नहीं मिला। 8 दिन के बाद तकरीबन 16 तारीख को 16 जनवरी 2024 को चांदोड़ के पास राहुल घाट में, घाट के अंदर जो है तो बहुत ज्यादा एक जो है तो 5.5 साल के बच्चे की लाश मिली थी। उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी की और ये बताया तो मालूम पड़ा ये बच्चा जो है मोहम्मद कैफ है। उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी की और तफ्तीश करने के बाद लक्ष्मण जगन्नाथ सोनोने करके एक मुल्जिम को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसको कोर्ट में हाजिर किया था। उसमें रिमांड वगैरह लिया गया तो उसने इस बात का इकरार किया था कि हाँ मैंने किया।
तो उस वक्त से मुलजिम जेल में ही था। उस वक्त बहुत यानी बेदर्दी से वो बच्चे की जो है तो तकरीबन 8 दिन भूखा प्यासा रख के उसकी जो है कटर से धारदार हथियार से काट के उसकी जान ली गई थी। उस वक्त मालेगांव मुस्लिम संघ के वकीलों ने और तमाम वकीलों ने तय किया था कि इस जो है मुलजिम की तरफ से कोई भी अपना वकील पत्र दाखिल नहीं करेगा, इसलिए उसको कोई भी वकील नहीं मिला था। आज तकरीबन 2024 से लेके 2.25 साल हो गया है। अभी पिछले महीने एडवोकेट शिशिर हीरे जो मालेगांव शहर के एक सीनियर वकील है, उन्होंने अपना वकील पत्र दाखिल किया और इसमें जमानत का अर्जी दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत का अर्जी पहली मरतबा आया मुअज़्ज़ज़ जज पालदेवार साहब की कोर्ट में। जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की हिदायत पर एडवोकेट नियाज अहमद लोधी और मैं एडवोकेट मोहम्मद इसाक, हम लोगों ने इसकी पैरवी की और जमानत की अर्जी की सख्त मुखालफत की और हाई कोर्ट के हवाले दिए केसेस के, और आज जो है कोर्ट ने फैसला दिया है और उसकी जमानत की अर्जी जो है तो कोर्ट ने खारिज कर दी। हमने ये बताया कि ये जो एक कत्ल था बिना किसी वजह से, सिर्फ एक उसके दिल में कोई अपनी एक बदला लेने की इसकी वालदा से, बच्चा जो है मोहम्मद कैफ की वालदा से, और उसका किसी बात पर तनाजा हो गया था। ये चूंकि उनके यहाँ भाड़े करी बोल के रहते थे, मोहम्मद कैफ की वालदा और ये लोग जो है मुलजिम के घर में भाड़े करी रहते थे ये लोग, तो उनका किसी बात पर तनाजा हो गया था, तो उसने इंतकाम का जज्बा उसके अंदर था, तो उसने जो है उसकी माँ का बदला ये बच्चे से लिया और बच्चों को जो है तो बहुत ही बेदर्दी से इतना जो है तो उसको कत्ल किया था उसको।